दो तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, किस तरह बैरिकेडिंग तोड़कर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, सीधे तौर पर अवैध मस्जिद के निर्माण की बात को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको गिराने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उन प्रदर्शनकारियों पर जो आगे बढ़ने के लिए यानी मस्जिद तक जाने की जो कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने की ये कोशिश पुलिस की तरफ से रही, जिसमें लाठीचार्ज का इस्तेमाल और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। अमन भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी ग्राउंड से हम तक पहुंचा रहे हैं। अमन, जरा तस्वीरें एक बार दिखाइए, क्या हालात है? अब तो लाठीचार्ज के बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो गया रोकने के लिए। बिल्कुल साफ तौर पर, और देखिए पुलिस ने क्योंकि जो प्रदर्शन के लिए आगे बढ़े थे उनको खदेड़ा है और वापस, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रदर्शन की नारेबाजी की अनुमति नहीं है, धारा 163 का उल्लंघन है, जिसके चलते पुलिस की ओर से वापस भेजा जा रहा है। जो प्रदर्शन के लिए आगे मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि कुछ ही दूरी पर मस्जिद है। हालांकि लोगों की ओर से ये कहा गया जो प्रदर्शन में थे कि हम संजौली चौक तक जाना चाहते हैं, लेकिन कारण और वजह सबको पता है कि कौन सा चौक आगे उन्होंने जाना है और कौन सी मस्जिद की दूरी कितनी है। हालांकि परमिशन ना होने के चलते प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़े, दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ी, जिसके बाद पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग कर लाठीचार्ज के साथ साथ पानी की बौछारें इन पर मारेगी, जिसके बाद वापस इनको खदेड़ा है। और आप देखिए कि सड़क के बीच ये प्रदर्शनकारी अब बैठ चुके हैं, इनकी ओर से यहाँ पर बैठकर नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ पर क्यों बैठ गए? और पूरा समाज जो है, जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सारे लोग जो मस्जिद तक क्यों जाना चाहते हैं? हमारा वहाँ पे जो मुद्दा है अवैध निर्माण का है, हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि आप जो है हमें इसके बारे में अगर अवैध है तो अवैध निर्माण तोड़िए, लेकिन सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। आपने बैरिकेडिंग तोड़ी, अनुमति नहीं है। अनुमति अगर हम इसी तरह से जो है अनुमति लेते रहेंगे तो इस तरह से जो है पूरे हिंदू समाज का बेड़ा गर्क कर देंगे। आज अगर जो है यहाँ पे एक मस्जिद बनी है, दूसरी कसुमटी में बन चुकी है, और बाहरी लोग जिस तरह से यहाँ पे आकर जो अतिक्रमण कर रहे हैं, ये हमें जो है मंजूर नहीं है। लाठीचार्ज की, बिल्कुल पुलिस ने लाठीचार्ज किया कि जो कि बहुत ही शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन हिंदू समाज को जो है वो शांति व्यवस्था पूर्ण करते हुए भी हमारा जो है लाठियां हमारे ऊपर बरसाई गई है। मस्जिद पर जाएंगे तो अशांति होगी। अभी जो है सारा जो हमारा समाज है, हम निर्णय करेंगे, हम तय करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। मस्जिद पर जाकर क्या करेंगे? हमने हमने जो है आगे का जो है हम सारे लोग जो अपनी रणनीति के अनुसार कार्य करेंगे। देखिए कि मस्जिद तक ये लोग जा रहे हैं, मस्जिद तक ये जाना चाहते थे, जिसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस भीड़ को, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और वापस भेज दिया। और आप देखिए कि पुलिस बल यहाँ तैनात है, आपको पुलिस ऑफिशियल यहाँ नजर आएंगे, और खासकर इस पॉइंट से आगे, क्योंकि ये संजौली का बाजार है, कुछ ही दूरी पर यहाँ से मस्जिद है, जिसको लेकर एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ आप देखिए कि नारेबाजी करते प्रदर्शनकारी हैं, जिनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और सड़क पर वो बैठ चुके हैं। अर्पिता, तो देखिए तीन तस्वीरें भी हम जल्दी से आपको दिखाते हैं, बैरिकेडिंग किस तरह तोड़े गए प्रदर्शनकारियों की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अमन, जिस तरह ग्राउंड की स्थिति हमें दिखा रहे हैं कि वहां पर अब हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो जमीन पर बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस वक्त की थी जब आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये दो तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बैरिकेडिंग किस तरह तोड़कर प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। अवैध निर्माण को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, मस्जिद तक जाने की इनकी तैयारी थी, हिंदू संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन। आपको पहले ही बता दें इसकी इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा घेरा बनाया गया था यहाँ पर, उसको तोड़कर बेकाबू हालात उस वक्त हो गए थे जब ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इन्हें रोका गया, लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया और फिलहाल अब ये एक सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए किस तरह आगे बढ़ने की कोशिश इन हिंदू संगठन के लोगों ने की थी। अमन भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, ग्राउंड से हर सिचुएशन, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमन, अब हिंदू संगठनों का अगला मूव क्या होगा? क्योंकि अब आगे जाने से तो रोक दिया गया है, लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, अब अगला मूव क्या?
देखिए, हिंदू संगठनों की ओर से अब बातचीत की जा रही है पुलिस की ओर से। पुलिस उनको यहाँ से प्रदर्शन करने से मना कर रही है कि यहाँ अनुमति नहीं है और यहाँ से उठकर पीछे बैरिकेडिंग जो तोड़ी है यहाँ से वापस उनको भेजा जा रहा है। और अब देखिए तस्वीरें, लगातार प्रशासन और पुलिस की ओर से उनको उठाकर बातचीत की जा रही है, उनको यहाँ से वापस जाने की। हमने नहीं बोला कुछ नहीं। प्रदर्शनकारी अब देखिए लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, उनकी ओर से ये है कि हम मस्जिद पर जाएंगे। भाई उठो। तो ये आप देखिए कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ से पीछे भेजा जा रहा है और यहाँ से प्रदर्शनकारी जो आगे बढ़े थे, यहाँ से आगे हम नहीं आएंगे। नहीं सर, यहाँ आप चलो प्लीज। सर हमने पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया, मस्जिद के पास किया, हमने कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये शासन प्रशासन बहुत ज्यादा गलत कर रहा है हिंदू समाज के साथ, ये बहुत निंदनीय है इस तरह से। तो आप देखिए कि जितने प्रदर्शनकारी थे, जो ये हिंदू संगठन के लोग थे, प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे सड़क पर, उनको पुलिस ने वापस भेजा है। और जिस तरीके से टनल पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े थे, तो अब इनकी ओर से पुलिस ने इनको वापस खदेड़ा है और यहाँ से वापस इनको भेजा जा रहा है, क्योंकि किसी तरीके के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। और पुलिस अपनी सुरक्षा के साथ, शील्ड्स के साथ, हेलमेट्स के साथ जो पहले कार्रवाई चाहिए थी वो अब शायद अमल में आई है। इसी तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ी हुई नहीं तो बच जाती। और अब इन प्रदर्शनकारियों को वापस खदेड़ा जा रहा है, यहाँ से वापस टनल की ओर भेजा जा रहा है। अर्पिता, तो फिलहाल प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश हो रही है कि वो उस आंदोलन को ऐसे उग्र ना होने दें, वहां से हटें, क्योंकि सड़क पर ही ये प्रदर्शनकारी बैठ गए। तो उनको फिलहाल समझा बुझाकर सड़क से उठाया गया है और उन्हें पीछे ले जाया जा रहा है। लेकिन उस बीच हम ये आपको दो तस्वीरें भी दिखा दें, जब मस्जिद की तरफ ये प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे, अवैध निर्माण को लेकर इनका प्रदर्शन है कि आखिरकार बार बार कहने के बाद भी कोई एक्शन सरकार की तरफ से क्यों नहीं लिया जा रहा है। कि दो तस्वीरें उस वक्त की जब ये उग्र होता हुआ आंदोलन नजर आया था, बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़े और उसके बाद उन्हें रोकने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से अभी के लिए हटे हैं, लेकिन सड़क पर जाकर बैठ गए। उसके बाद समझा बुझाकर उन्हें वहां से भी हटाया गया है और आगे जाने से रोका गया है। क्या किसी को डिटेन भी किया गया है अमन? देखिए, कुछ लीडर हिंदू संगठन के ऐसे हैं जिसको पुलिस ने या तो पहले ही नजरबंद किया या फिर डिटेन कर लिया था। सबसे पहले जब कमल गौतम पहुंचे यहाँ पर संजौली चौक पर शिमला में 10:30 के करीब, तो पुलिस की ओर से उनको हिरासत में लिया गया और नारेबाजी उनकी बंद करवाई गई। तो इक्का दुक्का उसके बाद जो और लोग आए उनको भी पुलिस ने वहां से तितर बितर किया और पुलिस की ओर से मना किया गया सीधे तौर पर कि यहाँ पर अनुमति नहीं है। और डिटेन करने की बात भी पुलिस ने उनको कही, कुछ को डिटेन भी किया, जिनको थोड़ी देर बाद पुलिस ने रिहा भी किया। लेकिन ये जो इस तरीके के विजुअल्स थे, जो इस तरफ, क्योंकि इस तरफ मेरे बिल्कुल सामने संजौली चौक है, शिमला सिटी है, और इस तरफ नारकंडा किन्नौर का ये सड़क जाती है, ढली टनल है जहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई और 2 बैरिकेडिंग तोड़ी गई, जो वहां पर फायर ब्रिगेड या इंतजाम थे पानी की बौछारों के लिए, भीड़ को रोकने के लिए, चाहे वो बैरिकेडिंग के जरिए हो चाहे फायर ब्रिगेड के जरिए, तो वो सारे विफल नजर आए। और यहाँ से प्रदर्शनकारी उनको तोड़ते हुए, पुलिस की सुरक्षा को चीरते हुए यहाँ तक पहुंचे और कुछ ही दूरी पर, महज 20 मीटर की दूरी यहाँ से रह गई थी मस्जिद की। तो वहां पर पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था जब पुलिस की ओर से इनको लाठी चार्ज कर और हल्का पानी की बौछारें इस्तेमाल कर इनको